चलिए, तो मैंने आप लोग को जो सेटअप फॉरवर्ड किया था वो कुछ हो पाए हैं सेटअप या नहीं हो पाए हैं? एंडस्केप का और ट्विन मोशन का मैंने फॉरवर्ड किया था आप लोग को। ट्राई किया है सेटअप करने का? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ था कि रेविट की रेंडरिंग में कोई इतना खास दम है नहीं। सो मैंने आप लोग को एंडस्केप का और ट्विन मोशन का सेटअप फॉरवर्ड किया था। हाँ ना, किया है नहीं किया है? मैम अभी ट्राई नहीं करा है। सवाल अभी भी यही है कि मैम कर बट क्या रहे थे? हाँ। मैम रेविट से 3D मॉडलिंग मतलब ये रेंडर क्रिएट करना का मतलब रहता है क्या? इफ यू मतलब गाइस आर हमें नॉट फिर इसके अलावा इंटरेस्टेड इन बेटर ऑप्शन मिल रेंडरिंग जाते तो हैं। उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। मेरा काम था कि अगर मैं कुछ स्टार्ट कर रही हूँ तो आई शुड गिव माई 100%। सो मुझे ऐसा यस लगा मैम। पर्सनली कि रेविट रेंडरिंग नहीं अच्छी देता है आउटपुट, तो इसके कुछ एड-इन्स हैं जो कि ट्विन मोशन और एनस्केप है। तो मैंने वो फॉरवर्ड किए थे आप लोग को, एक बार आप लोग ट्राई करना। यस मैम। मैम ऐसा हो सकता है क्या कि हम जैसे जो मॉडल क्रिएट कर रहे हैं हम्म। उसको हम इसमें मतलब 3ds मैक्स वगैरह या उनके रिक्वायर्ड फाइल में बेटा एक्सपोर्ट जरूरत करके ही नहीं देन उस पड़ती पे है थोड़ा सा कर। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यहाँ पर आपने कोई भी एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसकी पैरेलल विंडो में आप उसका रेंडरिंग निकाल सकते हैं, रेंडर निकाल सकते हैं। एंड रेंडर आउटपुट जो रहेगा इट विल बी लाइक दिस, जो मेरी ओके स्क्रीन मैम। पर आप लोग देख रहे हैं। तो इसलिए आप लोग को जब यस भी मैम। मैंने फॉरवर्ड करने का ट्राई किया था, एंड आई डोंट नो कितने लोगों ने इनपुट दिया है नहीं दिया है। एंड मेरे हिसाब से हमारा एक लास्ट जो चीज़ है वो हम आज कवर कर लेते हैं, दैट इज़ मॉडलिंग पार्ट। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ज्योमेट्रीज रहती हैं जो कि हम नहीं बना पाते हैं कई बारी। सो विल ट्राई कि मॉडलिंग पार्ट में उसको कवर कर लिया जाए। सो टेक्निकली इट विल बी सेकेंड लास्ट और लास्ट क्लास फॉर मी टुडे। कुछ आपके डाउट्स हैं तो वी कैन हैव वन मोर सेशन, वन और टू मोर सेशंस। सो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट विल बी टिपिकली बेस्ड ऑन मॉडलिंग। जो हम ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एलिवेशंस में कई बार हमें सीएनसी कटिंग्स वगैरह देनी पड़ती है। एलिवेशंस में हमें या फिर इंटीरियर्स में हमें कोई ऐसा फर्नीचर शो करना पड़ता है जो रेविट सिटी या लाइब्रेरीज ऐसी कुछ होगी जो डाउनलोडेबल नहीं है, उसे हम क्रिएट भी कर सकते हैं। सो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हमने यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया आर्किटेक्चर, and next what we move towards is architecture components and model in place। यहाँ पर आपके पास में एक विंडो पॉपअप होता है जिसमें आप फैमिली का कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहती हैं। ओके। नेक्स्ट हमें सपोज स्ट्रक्चर का कोई भी एलिमेंट चाहिए तो हम यहाँ से इन सभी चीज़ों को अनटिक कर देते हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर का सिर्फ जो है एलिमेंट्स यहाँ पर शो होने वाले हैं, जैसे रूफ, कॉलम्स, स्टेयर्स, ये सारी चीज़ें आपके पास शो होने वाली है। ठीक है। अब इन केस इफ़ यू आर मेकिंग शेड्यूल, मतलब आप ज़ीरो लेवल से मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो लेवल से मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग को ये शेड्यूलिंग करनी है किसी भी चीज़ की। सपोज़ आपको वॉल का शेड्यूल करना है, तो अगर आप शेड्यूलिंग की तरफ जाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तभी उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को आप सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई विल बी मेकिंग एनी वन थिंग। तो मैंने, क्योंकि मुझे शेड्यूलिंग अभी करना नहीं है, तो स्ट्रक्चरल कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, आई सेड ओके। और यहाँ पर ये पूछता है कि क्या आपको नाम यही देना है, तो आई सेड यस। है ना? तो फिर यहाँ पर हमारे पास में एक नया रिबन खुल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन वी हैव सॉलिड एक्सक्रूशन। एक्सक्रूशन मतलब किसी भी चीज़ को पुश पुल कर देना। हम कोई भी एक बेसिक बेस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद में उसको हम हाइट दे देंगे। लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं कि एक कंस्ट्रेंट का वैल्यू है।
जिसमें एक्सक्रूशन एंड एट 250 एंड एक्सक्रूशन स्टार्ट एट ज़ीरो लेवल। यही जो सेम पैरामीटर्स हैं उसमें ये डेप्थ का जो डायमेंशन है यहाँ पर इसने डाल दिया है। ओके, सो लेट्स ड्रॉ समथिंग। मैंने सपोज एक बॉक्स बनाया और इसमें, अब जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट था ना कि हम स्टेयरकेस में वॉइड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट वॉइड्स। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पर आपका ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, फिनिश मॉडल किया मैंने, एंड आई डिड 3D वाला विंडो ओपन। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसका जो थिकनेस है दैट विल बी 250। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारा एक्सक्रूशन है वो एंड होगा 250 पर, बट हमारे जो लेवल्स हैं, जैसे ये हमारा जो लेवल है दैट इज कमिंग आउट टू बी 4000। यहाँ से सपोज मैंने चेंज कर लिया 3000, और मैं इसको यहाँ से पुश पुल भी कर सकती हूँ, यहाँ से पकड़ के मैं ऐसे ड्रैग भी कर सकती हूँ। तो दैट इज अप टू यू गाइस कि कैसा स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें कैसा एक्सक्रूशन आप लोग को रखना है। दैट इज कम्प्लीटली अप टू योर डिज़ाइनिंग एरिया, जो आप एलिवेशन में ट्रीटमेंट करना चाहते हैं या इंटीरियर वाइज भी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। फाइन। जैसे हम इंटीरियर में कोई वॉल क्रिएट करते हैं उसमें निशेस बनाते हैं। व्हाट इज निशेस? निशेस बेसिकली जो हम हिंदी में बोलते हैं ना कि यार बेसिकली आलिया बोलते हैं हम हिंदी में, है ना। कि पुराने घरों में होता था ऐसा कि वहाँ पर ऐसा एक दो पत्थरों को रख के एक गड्ढा जैसे क्रिएट कर देते थे और वहाँ चीज़ें छुपा दी जाती थी, तो दैट इज़ बेसिकली अ निश। दोबारा से हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर में जाते हैं एंड वी विल डू नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ ब्लेंड। ब्लेंड में आपके पास में एक ये नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस होता है। मॉडिफिकेशन का ऑप्शन तो आप लोग के पास यहाँ पर है ही, बट यू गॉट टू नो कि यहाँ पर एक और नई चीज़ है। So let's start with drawing one geometry and then edit top पर हम क्लिक करते हैं और हम इसका टॉप एडिट करना स्टार्ट करते हैं, मीन्स ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सो आई सेड ओके एंड फिनिश मॉडल। फिनिश मॉडल पे क्लिक करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका मॉडल फिनिश नहीं कहलाएगा। आप इस पर एक्चुअली क्लिक करके पुश पुल कर सकते हैं। ओके, at whatever height you want to you can create levels and you can do the push pull system। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है स्मूथनेस की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत 90 डिग्री का एज है, तो यहाँ पर रेविट में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कोई स्मूथनेस वाला कोई ऑप्शन नहीं आता है। आपको यहाँ से इसको फिलेट करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद ही ये जो शार्प एजेस हैं वो आपको विजिबल नहीं होंगी यहाँ पर। अगेन मूविंग टुवर्ड्स components model in place। थर्ड ऑप्शन इज आई थिंक रिवॉल्व। हाँ, रिवॉल्व मतलब किसी भी एक बेसिक एंटिटी को, किसी भी एक बेसिक एलिमेंट को एक एक्सिस पे रोटेट करवाना। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक ज्योमेट्री को पहले हाफ बनाना पड़ेगा। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने इसको एक हाफ ज्योमेट्री में पहले ऐसा कुछ बना लिया है। अब मुझे क्या करना है कि इसे रोटेट करवाना है 360 डिग्री। एंगल आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितना एंगल रखना है। मैंने यहाँ से 360 रखा है, आप लोग 270 भी रख सकते हैं। तो एक बार हमारा ज्योमेट्री रेडी हो जाए उसके बाद हम एक्सेस लाइन पर जाएंगे एंड आई गिव अ एक्सेस कि मुझे इस एक्सेस पे इसे घुमाना है। ये एक्सेस यहाँ से आ गया, आई जस्ट डिड अ टिक मार्क और यहाँ से ये 360 डिग्री रोटेट हो गया है। लेट्स सी इट इन 3D।
ठीक है? तो थोड़ा-सा आप लोग विजुअलाइज़ेशन पे अपना काम करेंगे तो आउटपुट्स बहुत अच्छे आएँगे, चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आ सकती हैं। इफ यू गाइस वांट टू ट्राई फॉर सम कर्विलिनियर शेप या कर्व्स, सो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि रिवॉल्व में अपने को प्रॉब्लम आता ही आता है। हम स्ट्रक्चर तो रेडी कर लेते हैं बट रिवॉल्विंग वाला जहाँ भी रोटेशन वाली चीज़ें जहाँ भी आती हैं वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। सो लेट अस हमेशा ये करना होगा कि आप लोगों को इसका लूप कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप लोग लूप कंप्लीट नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होंगी। मतलब वो यहाँ से एरर देना चालू कर देगा। ओके, सो आई अगेन गिव, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ही पर आप लोग एक्सेस लें। आप एक्सेस किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं और एक्सेस ऐसा पूरा खींचने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ प्री डिफाइंड, या ऐसा बोल सकते हैं डिफ़ॉल्ट है कि ये इसी एक्सेस पे जा रहा है ना? तो थोड़ा-सा ऐसे बस एक गाइडलाइन सॉर्ट ऑफ की ज़रूरत है कि इस एक्सिस पे मूव कर रहा है, एंड आई डिड टिक मार्क। ठीक है, ठीक। सो इसमें अगर आप लोग का विजुअलाइजेशन अच्छा है तो देन यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। नेक्स्ट वी हैव स्वीप। कुछ ऐसे रूफिंग के स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका टॉप या बॉटम या फिर हमें एक पाथ पर काम करना होता है। तो हमने किया ऐसे स्केच पाथ। मैं सबसे पहले इसे एक पाथ दे दूंगी। आप लोग ये प्लस का साइन इसमें देख रहे हैं, तो इस प्लस के साइन में ही आपको अपना ज्योमेट्री ड्रॉ करना रहेगा। देन वो ज्योमेट्री आपके पाथ को फॉलो कर लेगा, कॉपी कर लेगा एज इन। ठीक है, मैंने ये पाथ ड्रॉ कर लिया है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक इट अ फिलेट। ठीक है, जितना भी मेरा कर्व शार्प एजेस है मैंने उसको कर्व कर दिया है यहाँ से, ताकि जो मेरा फाइनल आउटपुट आए, जो मेरी फाइनल ज्योमेट्री है, वो इतना शार्प एजेस के साथ में ना आए। ठीक है, डन। नाउ टिक मार्क। यहाँ पर हमने हमारा स्केच कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर फिर हम एडिट प्रोफाइल में जाके विल सिलेक्ट अ व्यू, कि हमें कौन से व्यू में उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को फॉलो करवाना है। सो आई सिलेक्टेड 3D व्यू। यहाँ पर ये जो प्लस का पॉइंट है, मुझे यहाँ पर ये ज्योमेट्री बनानी है। मैंने यहाँ पर सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन सिलेक्ट किया है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट साइड्स 6 आता है। यू कैन डू 8 और 10 वॉट एवर यू वांट टू। तो यहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर बनाया एंड आई डिड क्लिक। अभी भी आपका स्ट्रक्चर जब कंप्लीट नहीं होता है तो यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्वीप इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि इसका कहना है कि जो आपने पाथ लिया है वो ओवरलैप हो रहा है जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उससे। तो अगर आप मोर नंबर ऑफ साइड्स लेते हैं या फिर आप स्क्वायर लेते हैं या फिर आप सर्कल लेते हैं, तो ट्राई टू हैव लेस नंबर ऑफ साइड्स। तो जितना आप लेस नंबर ऑफ साइड्स रखेंगे उतना स्वीप ये क्लीन दिखेगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को कुछ जैसे अपने मॉडल में रूफिंग का स्ट्रक्चर वगैरह कुछ बनाना है मॉडलिंग से तो आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्वेप्ट ब्लेंड। स्वेप्ट ब्लेंड मतलब हमने अभी स्वीप देखा कि वो एक पाथ पे मूव करता है ना?
लेट्स ड्रॉ दिस वन। यहाँ पर मैंने एक आर्क लिया, ठीक है। अब इस आर्क पे से यहाँ से देख रहे हैं आप लोग की डैश डैश वाला लाइन आ रहा है, मतलब वी हैव टू ड्रॉ ज्योमेट्री ऑन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सो आई सेड ओके एंड सिलेक्ट प्रोफाइल वन। मैंने इसको क्लिक किया एंड एडिट प्रोफाइल। कहाँ एडिटिंग करनी है हमें? 3D व्यू में। यहाँ पर हम कोई दूसरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, बट पहला आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा एंड देन यू सिलेक्ट प्रोफाइल टू, एडिट प्रोफाइल एंड सर्कल। ठीक है, यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट है। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि स्लोपिंग रूफ बनता है या फिर स्लोपिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी तक हमने जितना किया है उतना समझ आया है मॉडलिंग पार्ट में? एनीबडी हैव एनी डाउट? नो मैम। ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आता है वॉइड फॉर्म। वॉइड फॉर्म एक्चुअली स्टैंड्स फॉर कि आप जो भी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, सपोज मैंने एक्सक्रूशन बनाया है, मैंने एक्सक्रूशन से कोई स्ट्रक्चर बनाया है, सपोज दिस, है ना। अब मैंने इसको टिक कर दिया, आई सेड ओके, मुझे ये वाला स्ट्रक्चर, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। मैंने इसको क्लिक किया, अगेन मॉडल इन प्लेस। अब मुझे इसमें वॉइड क्रिएट करना है। अब ये एक्सक्रूशन तो ऑलरेडी है ही, मुझे इसमें वॉइड क्रिएट करना है। सो मैंने यहाँ पर, बट आप लोग को सबसे पहले ये देखना होगा कि एक्सक्रूशन स्टार्ट कहाँ हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है। अगर ये वाली वैल्यू परफेक्ट है तो देन यू विल हैव अ विन विन सिचुएशन, उसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप वॉइड क्रिएट कर चुके हैं, है ना। लेट्स सी ये क्रिएट करा है कि नहीं किया है इसमें। इसने क्रिएट नहीं किया क्योंकि इसका या तो डेप्थ ज़्यादा है, आ, ठीक है। लेट्स चेक दिस। इसने क्रिएट किया है, देखो, ठीक है। To make the void cut something else something else use of cut geometry tools, okay। मतलब ये इसके एजेस को भी कट कर रहा है, ओके फाइन। ऐसे ही आप लोग जो ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स ड्रॉ करेंगे उसमें हर एक चीज़ को ब्लेंड कर सकते हैं, हर एक चीज़ में वॉइड बना सकते हैं, है ना। तो जो भी आप आइडेंटिटी सिलेक्ट करते हैं वो आपके प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन में आ जाती है, और किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे, किसी भी पर्टिकुलर वॉइड में या एक्सक्लूशन में आप लोग कुछ अलग से मटेरियल देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास में एडिट प्रॉपर्टी वाला सेक्शन तो ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। यहाँ पर ये सर्कल आप लोग देख सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप है ना। तो ये एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में कट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम ऑटो कैड में करते हैं ना कि ट्रिम कर देते हैं, फिर ग्रुप बनाते हैं, फिर ब्लॉक बनाते हैं उसका, और फिर उसको वापस से एक्सप्लोड करते हैं।
और उसके बाद में कुछ ज्योमेट्री उसमें नई इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये सिमिलर उसी उसी की तरह है, बट ये थोड़ा सा 3D फॉर्मेट में है। ठीक है। सो ठीक है, अभी तक में ऐसा कुछ है जो नहीं समझ पाए हैं आप लोग मॉडलिंग पार्ट में? क्योंकि मॉडलिंग पार्ट से आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स, चेयर्स। क्योंकि एक्सक्रूशन से आपको सिर्फ ऐसे नॉर्मल वॉइड्स आप क्रिएट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। बाकी मॉडिफिकेशन में जो नॉर्मल हमने देखे हैं ऑप्शंस वही हैं सारे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चलिए, ओके। अ, अब कल हम मासिंग करने वाले हैं। साइट से रिलेटेड जो भी मासिंग होता है, सपोज कंटूर वाला साइट है, या फिर थोड़े से माउंटेनियस रीजन में अगर आपका साइट आता है तो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, तो इस ये हम सीखेंगे कल मासिंग एंड साइट में। ठीक है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप, मैंने जो आप लोग को सेटअप दिया है, आप लोग प्लीज़ उसको इंस्टॉल कर लीजिए, सो दैट आपकी जो रेंडरिंग आउटपुट्स हैं वो सुधर जाएंगे, है ना? सो इट विल बी बेटर फॉर यू। यस मैम। एनीबडी हैव एनी डाउट इन टुडेज सेशन? बिकॉज कल हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट सेशन होने वाला है। सो इफ you have any doubt in whole this Revit wala session, so you guys can ask me. हमें जो लास्ट वाला था एक बार वापस से बता दीजिए, वॉइड वाला। मैम इसके लिए कोई शॉर्टकट है क्या? नहीं, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं। वो तो कंपोनेंट्स में जाके आपको मॉडल इन प्लेस ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, इसको मैंने क्रिएट किया एंड देन आई फिनिश्ड इट। ये देखो, तो ये जो वॉइड था, ये वॉइड यहाँ पर क्रिएट हुआ है। एक बार दोबारा से देखना चाहते हो तो फिर से देखते हैं। आर्किटेक्चर में जाके कंपोनेंट्स, मॉडल इन प्लेस, यहाँ से फिर जाके मैंने कोई भी एक एंटिटी सिलेक्ट कर ली। ज़रूरी नहीं है कि हम वॉल ही सिलेक्ट करें, है ना? मैंने एक्सक्रूशन के लिए एक कोई भी ज्योमेट्री रेडी की, किसी भी एक तरीके की ज्योमेट्री। इट कैन बी अ कर्व वाला ज्योमेट्री ऑल्सो, है ना? तो मैंने इसको क्लिक किया। मैंने अभी तक फिनिश नहीं किया है मॉडल। ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, क्रिएट पे क्लिक किया, देन अगेन void, सपोज सर्कल, या फिर कुछ कर्व वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि वहाँ पर एक void क्रिएट कर देगा। जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें void क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो इसे आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आप बेसिकली इसको स्लैब कटिंग में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो स्टेयरकेस बना देते हैं पर उसका स्लैब कट करना भूल जाते हैं। तो एक्सक्लूशन में जाके, वॉइड में जाके आप ये जो पर्टिकुलर स्लैब है उसको ऐसा कट कर सकते हो। ये भी एक तरीका है स्लैब कटिंग का।
लास्ट आप लोग के सेशन की बात करें, सबमिशन की बात करें, तो कुछ लोगों ने इंटीरियर्स के काफ़ी अच्छे आउटपुट्स निकाले हैं। एक्सटीरियर में थोड़ा आई गेस कुछ लोगों को सिस्टम का इशू आया होगा, तो रेंडरिंग में टाइम काफ़ी लिया होगा, हो सकता है ऐसा। क्योंकि अगर सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है तो रेंडरिंग में तो बट ऑब्वियस सी बात है, टाइम लगेगा ही। ठीक है। एंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि मैंने आप लोग को ट्विन मोशन दिया था। आप लोग को एक वो ऑफिशियल वेबसाइट है, आई थिंक 20 या 23 GB का है वो सेटअप। तो आप उसको डाउनलोड करने का ट्राई करना एक बार। यहाँ पर क्या होगा कि एड इन में आप लोग के पास में यहाँ पर ट्विन मोशन ऐड हो जाएगा, है ना। तो जब आप व्यू में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ट्विन मोशन दिखता है। तो यहाँ से आप अपना जो भी आप स्ट्रक्चर बनाते हैं आप एक्चुअली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मीन्स यू कैन वर्क इन अ पैरेलल विंडो। यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पर आप ट्विन मोशन में रेंडर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी रही एक्सपोर्ट करने की बात, तो आप किसी में भी एक्सपोर्ट कर लीजिए। आप 3ds मैक्स में कर लीजिए, आप स्केचअप में कर लीजिए, आप किसी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट रेविट में रहते हुए हम रेंडर कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोग को ट्विन मोशन का सेटअप भेजा था और एंडस्केप का भेजा था। तो you guys try to download it, try to do the setup installation part। आप लोग एक बार कोशिश करें। इजी है, बस सेटअप पे क्लिक करना है आपको और कुछ नहीं है। तो वो इंस्टॉलेशन पार्ट बहुत इजीली हो जाता है उसमें। और ट्विन मोशन का तो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आप लोग को दिया है। सो स्टूडेंट आईडी से या फिर वो कुछ 14 या 15 डेज का ट्रायल जोन भी देते हैं शायद, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों में, एंडस्केप में भी और ट्विन मोशन में भी। ट्विन मोशन में तो ये लोग फ्री दे रहे हैं आप लोग को। सो जब फ्री है तो स्टूडेंट लाइफ में व्हाई नॉट टू हैव दिस काइंड ऑफ सेटअप। ठीक है। सो टुमारो विल बी हैविंग मासिंग एंड साइट। एंड अगर आप लोग कर पाए हैं सेटअप तो वेल एंड गुड, क्योंकि मेरे इसमें तो प्रॉब्लम आ रहा था, तो आई वाज नॉट एबल टू डू इट। बट आई कैन टीच यू गाइस कि ये यस कैसे मैम। हो सकता है। ठीक है। मैम वो ट्विन मोशन का डिवाइस मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई है एक्चुअली। तो एंडस्केप का कर लो। तो हम यस मैम एंडस्केप कर सकते हैं। और वो ट्विन मोशन सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसका राइजन 7 से स्टार्ट होता है, मतलब मिनिमम में। अच्छा। तो इसलिए वो थोड़ा सा हाँ, नो प्रॉब्लम। डिफिकल्ट नो है प्रॉब्लम। उसमें काम करना। यस अच्छा, बहुत सारे लोगों को सिस्टम का भी प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, कि जो सिस्टम है वो सपोर्टिव नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है। तो इफ अगर आप लोगों यस का मैम। एंडस्केप नहीं काम कर रहा है, अगर आपका जो सिस्टम है वो एंडस्केप भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ट्विन मोशन भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, जैसा मेरा नहीं कर रहा है, सो वी कैन हैव अनदर अल्टरनेटिव कि हम उसको स्केचअप में ले जाके फिर हम एंडस्केप में डाल के करें। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर आप लोग रेंडर निकालेंगे उसको हम या जो भी 3D बनाएंगे उसको स्केचअप में ले जाएंगे, फिर स्केचअप से एंडस्केप में हम लिंक करके कर सकते हैं। दैट विल बी इजियर पार्ट, क्योंकि स्केचअप इतना हैवी नहीं है। ठीक है। यस मैम। वी कैन डू दिस। आई थिंक ये वाला रैबिट ऑप्शन में हो गया। वीरे अटैच नहीं कर सकते? इसमें एड-इन्स होता है वीरे, आप लोग ट्राई करना एक बारी। ये जो एड-इन का ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें आपका अगर आप वीरे इंस्टॉल करते हैं तो इसमें आ जाता है वीरे। होता है, इसमें भी होता है, वीरे होता है। ओके। ठीक है। एनीबॉडी हैव एनी अदर डाउट? We'll be winding up I think tomorrow या फिर डे आफ्टर टुमारो। सो किसी और के पास कोई भी डाउट है
तो प्लीज़ एक बार कलेक्ट करें और फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस मैम। मैम ये प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वाली जो टेम्पलेट है ये वो नहीं जो करेंगे क्या? प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वाला है, इसमें यू हैव डायनामो ऑल्सो। अच्छा हाँ, मेरा एक सवाल और है आप लोगों से। डायनामो इज बेसिकली, यू कैन से, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आप लोग बिम पढ़ते हैं, है ना? तो इसमें डायनामो आपका हर एक एलिमेंट का लिंकेज बता देता है और एलिमेंट्स का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे देता है। तो आप लोग डायनामो करना चाहते हैं, इट इज बेसिकली अ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो आप लोग करना चाहते हैं, यस मतलब इट मैम। इज मोर ओवर सी प्लस प्लस वाला थिंग। मैम इसमें मतलब मार्केट रिक्वायरमेंट हो तो फिर कर लेते हैं। मार्केट रिक्वायरमेंट, देखो, इंदौर में तो नहीं है ये डायनामो, कहीं पर भी नहीं है। इफ यू गो आउट ऑफ इंदौर, पुणे, महाराष्ट्र, बैंगलोर, अहमदाबाद, तो वहां पर है ये रिक्वायरमेंट्स। तो मैम ये ये मतलब वाली नॉर्मल चीज, स्ट्रक्चर में काम में आता है, पीईबीज में, हाँ, पीईबी स्ट्रक्चर में आता है, फिर आर्किटेक्ट मतलब। नहीं, ये ना स्ट्रक्चर का पार्ट है ना आर्किटेक्चर का पार्ट है, ये विजुअल प्रोग्रामिंग है। ये थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके एलिमेंट्स का, ये समझ लो। बट मोर ओवर प्रोग्रामिंग, जैसे हम एरोज से पढ़ते थे ना कि एक कनेक्टिविटी जो है हमारे रूम से लेकर किचन तक गई, फिर किचन से टॉयलेट, फिर ऐसा कुछ कनेक्टिविटी बताता है ये। तो ये प्रोग्रामिंग है बेसिकली। कोशिश करेंगे हम इसको भी टच करें, हम इसको भी समझने का ट्राई करें कि क्या चीज़ है ये। और प्लम्बिंग वगैरह की बात करी तो ये एमईपी में आ जाता है, जहाँ पर आपको प्लम्बिंग का कुछ असाइनमेंट मिलता है या फिर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो वहाँ पर काम आता है। सो डू यू गाइज वांट टू डू एमईपी वाला पार्ट आल्सो? क्योंकि अभी तो यस हमने मैम। आर्किटेक्चर देखा है, स्ट्रक्चर देखा है, प्रोग्रामिंग लेट्स सी आप लोग इसमें समझ पाते नहीं समझ पाते, देन विल डिस्कस अबाउट इट। तो ठीक है, विल बी डूइंग एमईपी वाला पार्ट आल्सो, नो प्रॉब्लम। प्रीकास्ट तो हम कर चुके थे, राइट? स्टील, नहीं, प्रीकास्ट प्रीकास्ट कहाँ नहीं हुआ? किया, स्टील हुआ है। नहीं किया। माउंटिंग पार्ट्स, ओके। नाउ सिस्टम्स में, हाँ, ये एमईपी वाला पार्ट बोल रहे हो ना तुम, डक्टिंग और डक्ट होल्डर्स। यस मैम। ओके ओके। तो मैम जो सेंट्रलाइज्ड डक्ट होता है एसी का, वो सब भी मतलब इससे होता है क्या लोड? सब इसमें से हो जाएगा और इसकी सारी कैलकुलेशन भी आ जाएगा। कुछ अगर आप लोग को लाइब्रेरीज डाउनलोड करके रखनी है तो रख लो प्री वाला, क्योंकि पाइपिंग सिस्टम वगैरह इसमें सभी चीज़ें हैं, फैब्रिकेशन, डक्ट वर्क, इंसर्टिंग तो फाइन, एनोटेशन इज ओके, analysis wala part is left. Okay, so we cannot wind up in 2 days. Fine, fine. So two things, precast, analysis, कल तो हम मासिंग और साइट फिनिश कर लेंगे, वर्कशीट्स तो फाइन। ठीक है ठीक है, तो कल हम मासिंग एंड साइट करेंगे, देन विल गो विद ये एमईपी वाला पार्ट, ठीक है? चलिए फाइन, सो आर वी डन फॉर टुडे? यस मैम। ओके ओके। यस मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। बोलो, somebody was asking something क्या? चलो, ओके फाइन।